वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे मुल्क की सियासत पर, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत की बात करते हैं तो एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का फैसला किया है। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो आज़ाद कश्मीर में PTI के मुतअद्दिद रहनुमाओं की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत ने सियासी मंजरनामे को इंटरेस्टिंग बना दिया है। और फिर पार्टी के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों पर भी मुसलसल बहस हो रही है। अगरचे क़यादत इन खबरों की तो तरदीद कर रही है, और इसी दौरान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से मंजूर होने वाले मुतनाज़ कानून, जिसमें सहाफ़ियों के लिए कैद, जुर्माने और असम्बली कार्रवाई पर पाबंदी की शिक्कें शामिल हैं, उन्होंने भी आज़ादी सहाफ़त और इजहार राय के हवाले से नए सवालात खड़े कर दिए हैं। इन्हीं तमाम अहम सियासी और आइनी मामलात पर आज हम बात करेंगे। इन्हीं पे बात करने के लिए फवाद चौधरी साहब सीनियर पॉलिटिशियन हमारे साथ मौजूद है। चौधरी साहब, थैंक यू जानिएगा। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का फैसला किया, क्या आप इस फैसले से इत्तफाक करते हैं या फिर आप भी ये समझते हैं कि इंतखाबी मैदान खाली छोड़ना सियासी तौर पर पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकता है? देखिए, आइडियली तो नहीं छोड़ना चाहिए कोई भी मैदान खाली, लेकिन मसला ये है कि पीटीआई के पास ऑप्शन क्या बचा। तो आपने पार्टी को लीगली रजिस्टर करने से इनकार कर दिया, आपने उन्हें सिंबल देने से इनकार कर दिया, जिनको उन्होंने टिकट्स दिए उनको उठा के जेलों में डाल दो, जो जलसा कराए उसका घर तोड़ दो। तो आप मुझे बताएं, पीटीआई को जो ये ऐसे हालात में तो जंग ही हो सकती है, इलेक्शन तो नहीं लड़ा जा सकता। तो अनफॉर्चुनेटली जो स्पेस है वो देने की तो कोई यहाँ पर नजर नहीं आ रहा कि कोई स्पेस पीटीआई को मिलेगी। फिलहाल तो पीटीआई ने ये कोशिश करनी है कि उन्हें कोई इलेक्शन लड़ने दे। ये फैसला कि उन्होंने लड़ना है या नहीं लड़ना, ये तो बाद की बात है। पहले तो ये हो कि उन्हें कोई इलेक्शन लड़ने भी दे रहा है कि नहीं दे रहा, जो इस वक्त सूरत हाल नहीं है। तो आई डोंट थिंक सो पीटीआई के पास कोई और ऑप्शन थी इसके अलावा जो उन्होंने तो सर फिर ये जो पार्टी के इंसाफ के बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं, उन्होंने अहम रहनुमा अगर मैं कहूँ तो उन्होंने नून लीग में शमूलियत इख्तियार करने का फैसला किया है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? आपको नहीं लगता कि ये आइंदा इंतखाबात से पहले सियासी ताकत के तवाज़ुन में बड़ी तब्दीली का इशारा है? ये तो नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो शायद 80 और 90 की दहाई से आगे नहीं बढ़ रही। पाकिस्तान के अंदर जो हल्का की सियासत है उसमें शख्सियात का कोई खास रोल नहीं रह गया। अब तो इमरान खान है और लोग हैं, दरमियान में तो कुछ नहीं है। तो जो भी लोग, अगर मुझे नहीं पता कि कश्मीर में किस पीटीआई के रहनुमा ने छोड़ के नून लीग में ज्वाइन किया है, ये तो मैं अभी आपसे सुन रहा हूँ। लेकिन अगर किसी ने ज्वाइन किया भी है तो उसकी क्या हैसियत है? इस वक्त जो पीटीआई में लोग हैं उनको तो लोग जानते ही नहीं वो कौन है कौन नहीं है। लिहाजा ये अहम ही नहीं है कि उनके साथ किसी ने छोड़ के गया है कोई या नहीं छोड़ के गया। इशू इज कि आपकी जो अवामी सपोर्ट है वो किसके साथ है। वो तो इमरान खान के साथ है, कोई और शख्सियत हल्के में तो इस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई ऑल्टर कर सके इमरान खान की मकबूलियत। बिल्कुल ऐसे। अच्छा चौधरी साहब, पार्टियां नहीं छोड़ी चले, वो तो फैसला आने वाले दिनों में भी आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे लोग आज़ाद कश्मीर की हद तक पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि बैरिस्टर गौहर साहब ने फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों को मुस्तरद किया है, लेकिन जो मुतादिर रहनुमा पार्टी छोड़ चुके हैं, या फिर क्या आप समझते हैं कि पीटीआई के अंदरूनी तौर पर वो मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद है, या फिर क़यादत को इस हवाले से संजीदा चैलेंजेस दरपेश हैं? क्योंकि जितनी भी क़यादत है वो कहीं ना कहीं हमें अडयाला जेल की तरफ देखती हुई नज़र आती है, वहाँ पे उनकी मुलाकात नहीं होती, तो इधर बाहर हमें एक हिजान की कैफियत नज़र आती है। अगर वहाँ पे शायद मुलाकात हो जाए, कोई लाइन उनको मिल जाए, तो उसके बाद तो ये सूरत हाल ना हो। पीटीआई तो जब आपने 24 फरवरी के इलेक्शनों से पहले ही जो इक़दामात किए, आप कोई मिलिटेंट पार्टी तो नहीं है ना। पीटीआई तो एक सियासी जमात है, उसको एक माहौल मिलेगा इलेक्शन का, वो इलेक्शन लड़ेगी। उसको माहौल नहीं मिलेगा, वो इलेक्शन नहीं लड़ेगी। लेकिन फिर जब आप पॉलिटिकल लोगों को मैदान से हटा देते हैं तो फिर क्या होता है? फिर जो बलूचिस्तान में हो रहा है, फिर जो केपी में हो रहा है, फिर वो होता है। क्योंकि देखिए, अपोजिशन तो रहनी है, चाहे वो बंदूक बरदार होगी या बंदूक के बगैर होगी। रियासत ने तो फैसला करना है कि उसने अपनी जो पोजीशन है, हुकूमत ने अपनी पोजीशन क्या रखनी है। तो अनफॉर्चुनेटली अगर आप पीटीआई जैसी पार्टीज को इलेक्शन नहीं लड़ने देते, बैन कर देते हैं, सियासत का दरवाज़ा बंद कर देते हैं, तो फिर वो रिप्लेस हो जाते हैं और ऐसी ताकतों से जिनकी सियासत से ज़्यादा और एक्टिविटीज़ हैं। और वहाँ पर भी यही हो रहा है। इस वक्त आपने जो एक पूरी पौध सियासतदानों की जो ख़त्म हुई कश्मीर में, उसके बाद जो सियासी बोने बचे हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। और इसीलिए आप देखते हैं कि वहाँ पे जो एक ऐसे ग्रुप्स
जो खालिस्तान सियासी नहीं है, उन्होंने अपनी जड़ें जो हैं वो मजबूत की हैं, और जाहिर है कि उसका बड़ा नुकसान हुआ। सही। अच्छा सर, मुझे ये भी बताएं कि अब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से मंजूर होने वाले इस कानून मंजूर हुआ है, जिसके तहत आपको पता है सहाफ़ियों को कैद, फिर जुर्माने और फिर असम्बली कार्रवाई पर भी पाबंदी जैसे इख्तियारात दिए गए हैं। आपको नहीं लगता कि ये इजहार राय और आज़ादी सहाफ़त पर कदगन है? क्योंकि ये वही PTI है जो एक वक्त में ऐसे कानून के सख्त खिलाफ थी, और हमने देखा कि बहुत सारे सहाफ़ी आज तक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूबर्स हैं, वो भी इनके साथ खड़े हुए हैं। फिर इस तरह की, और फिर एक और चीज़ साथ जो मराद देने वाला मामला है, उस पर भी आज भी हम एक स्टोरी शेयर कर रहे थे कि अख्तर मेंगल साहब ने भी वो वापस कर दिया। सहाफत वगैरह तो इस मुल्क में वैसे ही कोई नहीं रह गई है। KP असम्बली को तो इस लॉ की कोई जरूरत नहीं थी। पीका भी पहले मौजूद था, लॉज मौजूद थे। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कानून जो है वो पास किया है, लेकिन अगर कोई भी ऐसा कानून पास किया है जिससे असम्बली की जो प्रोसीडिंग्स हैं उन वो सेंसर होती हैं, तो जाहिर है कि ये एक काबिले मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल गलत कानून है, और असम्बली की कार्रवाई जो है उसको बगैर ठीक हो गया सेंसर के चोइस लोगों के साहब, सामने थैंक यू जाना सो मच। चाहिए। चोइस साहब हमारे साथ मौजूद थे। खवातीन और ज़ात यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ।